एपिसोड के स्टार्ट में दिखाते हैं कि एक बूढ़े दादाजी एक कॉलोनी में सामान उठाने का काम करते हैं। एक आदमी आता है और अपनी गाड़ी में से गोल्फ बैग निकालने का कहता है। जब दादाजी वो निकालते हैं तो वो बहुत भारी होता है। अचानक एक कार सामने आती है तो वो गिर जाते हैं। जब हॉस्पिटल चेक करवाने जाते हैं तो नर्स उन्हें डॉक्टर से मिलकर जाने का कहती है। इसके बाद दादाजी अपनी बीवी को, जो हॉस्पिटल में एडमिट होती है, लेकर जा रहे होते हैं कि संगू भी उसी हॉस्पिटल में बैठा सिगरेट पी रहा होता है। दादाजी उसे सर कहकर बुलाते हैं और कहते हैं कि हॉस्पिटल में सिगरेट पीना मना है। संगू ने पहली दफ़ा सर सुना होता है तो वह बड़ा खुश होता है। इसके बाद दिखाते हैं कि जब नामू गेरू के घर जा रही होती है तो उसकी मॉम देख लेती है और उसके पीछे पीछे आ जाती है। संगू नामू को कहता है कि मुझे लगता है कि तुम सारा दिन गेरू के साथ रहने के बहाने ढूंढती हो। तभी उसकी मॉम कहती है कि सारा दिन? मुझे लगा कि तुम पढ़ाई कर रही हो। क्या तुमने मुझसे झूठ बोला था? तभी संगू कहता है, मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं यहाँ नया हूँ। तो नामू को फिक्र होती है कि गेरू सब कुछ ठीक से तो कर रहा है, इसलिए ये यहाँ होती है। फिर वो नामू को जाकर पढ़ाई करने को कहता है। नामू कहती है कि यह नकारा भी किसी काम आ सकता है, लगता है ये इतना भी बुरा नहीं है। तभी गेरू आता है और कहता है कि हमें जॉब के तो पैसे मिले हुए हैं, लेकिन मुझे याद नहीं कि किसी ने जॉब के लिए कॉल की हो। तो संगू बताता है कि 3 दिन पहले किसी की कॉल आई थी और आज जाना है, मैं बताना भूल गया था। फिर संगू कहता है कि जब से मैं आया हूँ तुम्हारा कारोबार तो बढ़ गया है। तो गेरू कहता है कि जब डैड हुआ करते थे तो हमें इससे 3 गुना ज़्यादा ऑर्डर मिलते थे। इसके बाद वो दोनों जॉब पर निकल जाते हैं। वहाँ पहुँचकर जब संगू देखता है तो दादाजी और उनकी वाइफ ने सुसाइड कर ली होती है। वो गेरू को पुलिस को बुलाने का कहता है। जब पुलिस आती है तो वो बताते हैं कि उन्हें 3 दिन पहले कॉल आई थी और किसी मिंसू नाम के आदमी ने की थी। तो पुलिस ऑफिसर बताता है कि मरने वाले दादाजी का नाम मिंसू है। तभी वहाँ एक सोशल वर्कर यूरिम आती है, जो हॉस्पिटल में उनकी इंचार्ज होती है। यूरिम बताती है कि 1 महीने पहले दादाजी को नौकरी से निकाल दिया गया था, इसीलिए उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाने का फ़ैसला किया। जिस पर संगू कहता है कि ये तो मर्डर है, ये कोई फ़ैसला नहीं है। अगर इसने मरना था तो अकेले ही मर जाता। अब हमें क्या पता कि इसकी वाइफ इसमें शामिल थी या नहीं। तो यूरिम कहती है कि तुम्हें क्या लगता है, बूढ़े लोगों के लिए ऐसा फ़ैसला करना आसान होगा? जब गेरू गाड़ी से सामान निकालता है तो संगू कहता है कि इसके लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं, ऐसा इंसान जानवरों में ही जाएगा और मैं इसके घर की सफाई बिल्कुल नहीं करूँगा। तो गेरू कहता है, ठीक है, मैं सैलरी में से आज के दिन के पैसे कट कर लूँगा। इसके बाद गेरू वहाँ की सफाई करता है और सारा कीमती सामान एक बॉक्स में डालता है। अचानक संगू की नज़र एक दरवाजे पर पड़ती है। जब वो उसे खोलता है तो अंदर एक प्यारा सा गार्डन बना होता है। यूरिम कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि कोई जालिम आदमी ऐसा कुछ कर सकता है? संगू कहता है कि हम इन पौधों को बेच सकते हैं। तो गेरू कहता है कि नहीं, हमें ये वापस करने होंगे। फिर गेरू अकेला ही उन्हें वापस करने चला जाता है। जब संगू जा रहा होता है तो वो यूरिम को लिफ्ट देता है और उसे हॉस्पिटल उतारता है। जब गेरू सबको दादाजी के मरने का बताता है तो कोई उन पौधों को वापस नहीं लेता। तभी एक घर में से एक लड़की मिंजी निकलती है। जब वो दादाजी के मरने का सुनती है तो बहुत रोती है। फिर दिखाते हैं कि वो लड़की गर्मियों में अपने पैसे इकट्ठे करके दादाजी के ऑफिस के लिए एसी लेकर आती है, लेकिन बिल्डिंग के लोग उन्हें ये इस्तेमाल नहीं करने देते कि बिजली के पैसे कौन देगा। यूरिम संगू को कहती है कि अगर वो हॉस्पिटल आ ही गया है तो वो उसे बताएगी कि दादाजी कैसे इंसान थे। संगू फिर से उसी लड़के सूचोल के पास जाता है। जब वो जाने लगता है तो सूचोल की बहन वहाँ आती है। संगू उससे माफ़ी मांगता है तो वो कहती है कि आपकी वजह से ही सूचोल ज़िंदा है, वरना कब का मर चुका होता। अब आप यहाँ हो तो आपको पता चलेगा कि ज़िंदा होते हुए भी मरा हुआ होना कैसा है। फिर संगू याद करता है कि वो बॉक्सिंग रिंग वाली लड़की से सूचोल का पूछता है तो वो कहती है कि वो ज़िंदा तो है, लेकिन उसका दिमाग इतना डैमेज हो चुका है
कि शायद वो कभी होश में ना आ सके। फिर संगू कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। इसके बाद दिखाते हैं कि जब संगू जा रहा होता है तो यूरिम रो रही होती है। वो उसे बताती है कि जो गोलियां खाकर उन्होंने सुसाइड की थी वो दादी की नींद की गोलियां थी और वो पता नहीं कब से उन्हें जमा कर रही थी और दादाजी को लास्ट स्टेज कैंसर था। जब संगू उनकी तस्वीर देखता है तो याद करता है कि ये वही बूढ़ा आदमी है जिसने उससे सिगरेट पीने से मना किया था। वो यूरिम से पूछता है कि अब उनके अंतिम संस्कार का क्या होगा, तो यूरिम बताती है कि इनकी कोई फैमिली नहीं है। गवर्नमेंट ऐसे लोगों का अंतिम संस्कार करवा देती है जिनकी कोई फैमिली ना हो। अगले दिन उनके अंतिम संस्कार में कोई नहीं आता। गेरू और संगू वो सारे पौधे जो लोगों ने लेने से मना कर दिया था वहाँ लाकर रख देते हैं। सिर्फ मिंजी वहाँ आती है। संगू देखता है कि साथ ही मौजूद VIP हॉल में एक बड़े कंस्ट्रक्शन ग्रुप के मालिक की माँ का अंतिम संस्कार हो रहा होता है। लोगों को पता भी नहीं होता कि किसकी डेथ हुई है, फिर भी आए हुए होते हैं। संगू उनके हॉल से एक बुके उठाकर अपने हॉल में लाने लगता है तो गेरू देख लेता है और चोर चोर चिल्लाना शुरू कर देता है। संगू उसे चुप करवाता है। संगू कहता है कि उनके पास इतने सारे हैं, हमारे पास एक भी नहीं है। तो गेरू पूछता है कि क्या बुके होना ज़रूरी है, तो संगू कहता है कि ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन उसका होना ऐसे ही है जैसे हम किसी कार्ड पर बेस्ट विशेज़ लिख कर देते हैं ताकि वह अच्छे से स्वर्ग में जा सकें। जब गेरू उस कंस्ट्रक्शन कंपनी का नाम पढ़ता है तो उसे दादाजी के सामान से निकलने वाले बिजनेस कार्ड याद आते हैं जो मैनेजर किम के नाम से होते हैं। ये उस वक्त के होते हैं जब दादाजी उस कंपनी में मैनेजर थे। गेरू वहाँ मौजूद लोगों में वो कार्ड बांटता है। जब कंपनी का मालिक दादाजी के बारे में सुनता है तो दादाजी के अंतिम संस्कार में आता है और बताता है कि जब कंपनी छोटी सी थी तब भी दादाजी कंपनी के साथ खड़े थे और कहता है कि मैं ये कार्ड हमेशा अपने पास रखूँगा। यूरिम गेरू और संगू को थैंक यू बोलती है कि आज से पहले वो कभी इतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी और आज जो सब हुआ वो सब उनकी वजह से हुआ है। फिर संगू से हाथ मिलाती है। जब वो जा रहे होते हैं तो गेरू संगू को कहता है कि आपके कान लाल हो गए हैं। ऐसा उस वक्त होता है जब आपका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा हो। संगू कहता है ऐसा कुछ नहीं है जो तुम सोच रहे हो। बाद में गेरू दादाजी के अंतिम संस्कार के लिए एक बुके भेजता है। अगले दिन गेरू संगू को एक पौधा देता है जो उसे यूरिम ने संगू को देने के लिए दिया था। गेरू बताता है कि इस पौधे का मतलब है आपके दिल के बारे में जानकर अच्छा लगा। रात को सूछुल की बहन संगू को कॉल करती है और बताती है कि सूछुल की हालत बहुत ख़राब है। संगू पैदल ही हॉस्पिटल भाग जाता है और यहीं एपिसोड ख़त्म हो जाता है।